जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गो गाइए सभी भक्त, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, हे गोविंद भज मन श्री राधे, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे आइए हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ जय श्री श्री राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव
સુભદ્રા ગૌરનિતાય જય ગૌરનિતાય ગૌરનિતાય જય ગૌરનિતાય ગૌરાનિતાય જય ગૌરાનિતાય ગૌરાનિતાય જય ગૌરાનિતાય ગૌરનિતાય જય ગૌરનિતાય ગૌરનિતાય જય ગૌરનિતાય ગૌરાનિતાય જય ગૌરાનિતાય ગૌરાનિતાય જય શ્રી શ્રી ગૌરનિતાય આ પ્રભુપાદ 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 હશીલ પ્રભુપાદ 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 શ્રીલ પ્રભુપાદ જય જય પ્રભુપાદ 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 જય જય પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ જય શ્રી પ્રભુપાદ 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 નિતાય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ નિતાય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ ગૌર હરિ બોલ युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के शिल प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे હરિ હરિ બોલ ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ध्येयं सदा परिभव घ्नमभीष्टदोहं गाइए ध्येयं सदा परिभव घ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरे चिनुतं शरण्यम् तीर्थास्पदं शिवविहिनुचं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतम् तृतीयात्रिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् त्यक्त्वा सुदुस्त्वरजरे स्वजरास्वरक्ष्मी धर्मीष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितये सितमन्वधावद मायामृगं दयितये सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में आप सभी भक्तों का स्वागत एवं आप सब भक्तों के चरणों में लाल गोविंदास का प्रणाम। परम सौभाग्य हम सभी भक्तों का प्रयोजन एक और मात्र एक भगवान की लीला में प्रवेश होना है और भगवान की लीला में भी सर्वोच्च लीला है कौन सी? रास लीला। और इसीलिए कहा गया श्रीमान रास रसारंभे वंशी वट तट स्थित कर्षण वेणु स्वनैर गोपी गोपीनाथा श्रीयस्तुनः। हमारे राधा गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र जब शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण ने वंशी वट के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाई और बांसुरी के नाद को सुनकर सारी गोपियां समझ गईं। और भागवत में वर्णन है गोपियां अपना सूद बूध छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर भगवान कृष्ण के पास दौड़ी चली आई। हम सब भक्तों के लिए वो जो बांसुरी है वो और कुछ नहीं, वो भागवत कथा है। और भगवत कथा में जो भाग लेता है वो आज नहीं तो कल भगवान की रास लीला में भाग ले सकता है। गोपीर भरतार पद कमलम। गोपी का अर्थ होता है गो माने इंद्रिया, ये हमारी जो सेंसेस हैं इंद्रिया हैं। गो का अर्थ होता है इंद्रिया और पी माने पीबती, जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण को पीती रहती है, निरंतर अपने आंखों से कृष्ण को देखती हैं, कानों से कृष्ण को सुनती हैं, अपने हाथों से कृष्ण की सेवा करती हैं, रात दिन 24 घंटा गो इंद्रियों से पीबती कृष्ण को जो पीते हैं उसे गोपी कहा जाता है। और गोपी केवल ब्रज में ही नहीं, गोपी गोपीनाथ मंदिर में भी है।
कई बार कुछ लोग गोपी ड्रेस तो पहन लेते हैं, लोई बाजार में 250 रुपये के मिलते हैं, और भी महंगा लेना हो तो 500 1000 के मिल जाते हैं, लेकिन मात्र गोपी ड्रेस पहनकर कोई गोपी नहीं बन जाता। गोपी भाव होना चाहिए, और गोपी भाव का अर्थ है अपनी इंद्रियों से कृष्ण को पीना। और वास्तव में ये जो आंख मिली है, ये आंख की सार्थकता तब है जब हम अपनी आंखों से भगवान को देखें। हमारे कानों की सार्थकता तब, ये कान कृष्ण ने दिए हैं, और कृष्ण को तब बहुत अच्छा लगता है कि इस कान का सही इस्तेमाल किया जाए। भागवत में लिखा, सवाक यया तस्य गुणान गृणीते करोच तत्कर्म करो मनश्च शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। कान तब है जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं। तो हम और आप भी गोप गोपी बन सकते हैं, पैंट शर्ट में भी गोप गोपी बन सकते हैं, बरमूडे में भी गोप गोपी बना जा सकता है। कपड़ों का कोई महत्व नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। और भाव गो, इंद्रियों से पीबती पीना, प्रत्येक इंद्रियों से भगवान को ग्रहण करना, इसे गोप और गोपी कहते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श हैं अम्बरीश महाराज। सुखदेव जी ने अम्बरीश महाराज के विषय में कहा कि अम्बरीश महाराज का मन निरंतर भगवान में लगा रहता था, उनके हाथ भगवान की सेवा में लगे रहते थे, उनकी प्रत्येक इंद्रिया भगवान में लगी रहती थी। तो ऐसे गोपियों के नाथ हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ। हम गोपीनाथ के भक्त तब माने जाएंगे जब अपनी इंद्रियों से कृष्ण को पिएंगे। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वाराणसी में कहा, जीवेर स्वरूप हई कृष्णेर नित्य दास। लेकिन हमारा आज यदि मुझे कहना होगा तो जीवेर स्वरूप हई संडे नित्य दास है। हम लोग नित्य दास नहीं है, हम लोग संडे दास है। हमारा धर्म इतना ही है कि रविवार छुट्टी का दिन है, मत्था टिका कर आ जाए तो हमारा धर्म कंप्लीट हो जाए। लेकिन हम नित्य दास है। नित्य ईश्वर की सेवा, नित्य भगवान में मन लगाना, ये हमारा धर्म है। मैं ये कह रहा था कि जब भी यहाँ से निमंत्रण आता है तो लगता है कि गोपीनाथ जी जैसे श्रीमान रास रसारंभे, रास शुरू करना था और कृष्ण ने बांसुरी बजाई। भागवत में तो पूरे अध्याय में वर्णन है कि कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई तो क्या क्या हो गया। और भागवत की इन भावों को हमारे संतों ने गाया है। सूरदास जी लिखते हैं, बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी, शिव समाधि टूट गई, वेद पढ़त भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। जब नंद के मुरारी कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो ब्रह्मा वेद पढ़ना भूल गए, शिव जी की समाधि टूट गई, जड़ जो था वो चेतन हो गया और चेतन पदार्थ जड़ बन गया। यमुना का खलखल खलखल बहने वाला जल कृष्ण की बांसुरी को सुनकर पत्थर की तरह स्तब्ध हो गया। और जिस पत्थर के ऊपर खड़े रहकर कृष्ण बांसुरी बजाते थे वो पत्थर पिघलने लगे। और उस पत्थर पर कृष्ण के चरणों के निशान आज भी आप ब्रज में देख सकते हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सारी समस्त गोपियां दौड़कर आई और सुंदर लीला प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवत में आप जैसे भक्तों की उपमा मधुकर के साथ दी गई। जैसे सूर्य उदय होता है और सभी भंवरे दौड़कर कमल के पास जाते हैं, क्योंकि भंवरे कमल की पराग रज में बड़े आसक्त होते हैं, दूर दूर से जाते हैं और पराग का आनंद लेते हैं। लेकिन कभी कभी उस कमल के नीचे पानी में जो मेंढक होते हैं वो कमल का रस नहीं ले सकते हैं। देखा गया है
भागवत रस को पीने के लिए कुछ भक्त दूर दूर से आते हैं, कुछ लोग निकट होते हुए भी इसका आनंद नहीं ले पाते हैं। तो आप सभी भक्त आए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। समाज में, लोक में आपने ये प्रश्न सुना होगा, ये शब्द सुना होगा कि महापुरुष महापुरुष। कभी आपने सोचा कि ये महापुरुष कौन है? महापुरुष किसे कह सकते हैं? कभी कभी किसी को आदर देने के लिए, कभी कभी होता ना, गरज पड़ने पर गधे को भी, तो कभी कभी हम किसी को महापुरुष कह देते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार महापुरुष कौन है? एक बात सदैव याद रखें, कभी भी किसी के ऊपर तुरंत डिसीजन मत कर दे, ना करें। हमारा क्या है ना, किसी को की प्रशंसा करने में हम देरी नहीं करते, तुरंत हम प्रशंसा करने लगते हैं, फलाने महाराज तो ये है, वो है, ये है। फिर उसको गिराने में भी हम लोग देरी नहीं करते, वैसा है, उसमें ये दोष है। कभी भी किसी के भी ऊपर जल्दबाजी में निर्णय ना करें। हमारे गौड़ीय सिद्धांत में कहा गया, गुरु बनाने से पहले हजारों बार सोचे। शिष्य को भी, गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं, शिष्य को भी चाहिए गुरु की परीक्षा ले। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा सब्जेक्ट है महापुरुष, किसी को महापुरुष बोलने में, कहने में जल्दबाजी ना करें, सोचे समझे परखे, उसके बाद अपना निर्णय करें। मैं अभी गोविंदा में गया था, तो जैसे लिफ्ट चली तो एक म्यूजिक बजा, और क्या है ना, पुराने दिन याद आ ही जाते हैं। वो म्यूजिक था टाइटैनिक फिल्म का। आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक, वो पहली मुसाफरी के लिए जब निकला, जहाज बनाने वाले ने कहा था कि इसकी उम्र 150 साल की होगी, ये कभी नहीं डूबेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। कोई बहुत बड़े बड़े कॉन्फिडेंस जिन्होंने बनाए, जो चला रहा था, सब कुछ आप सब जानते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब पहली बार वह जहाज निकला और पर्वत के साथ, बर्फ के साथ टकराया और फिर वो डूब गया। इतिहास में ऐसा वर्णन है कि जो जहाज बनाने वाला था, जो कैप्टन था, वो बच गया और उस पर मुकदमा चला कि इस कैप्टन ने इस जहाज को डुबा दिया है और हजारों लोग मारे गए, इतना खर्च हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और कोर्ट में यह केस 12 साल तक चला, और 12 साल के बाद जज ने जजमेंट किया कि इस एडवर्ड स्मिथ को फांसी दे दी जाए। तो उसके फांसी की सजा सुनाई गई, और उस समय जज ने कहा कि भाई बस आपको कल सुबह मरना है, मरने से पहले कुछ कहना है। उस जहाज के कैप्टन ने इतना ही कहा कि आपको यह डिसीजन लेते हुए 12 साल बीत गए। जहाज किसने डुबाया, क्यों डुबाया, ये डिसीजन लेते हुए आपको इस एसी रूम में बैठकर 12 साल बीत गए, और मैं जब जहाज चला रहा था मेरे पास केवल 2 मिनट थे। जिस काम को आपने 12 साल लगाए, वो काम के लिए मुझे केवल 2 मिनट मिले थे, मैं कैसे जहाज को बचा सकता था? कहने का अर्थ यह है, किसी भी निर्णय को तुरंत ना ले। आज हम महापुरुष के विषय में सुन रहे हैं। महापुरुष हम सबको नहीं कह सकते हैं, महापुरुष सब नहीं हो सकते हैं। महापुरुष कौन है, क्यों है, और महापुरुष के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, यह सारी बात आने वाले दिनों में हम सब श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के ये 2 श्लोक हैं। आइए भूमिका में आपको बता दूं, किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में यह कथा आई
और महापुरुष के विषय में कहा गया। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद, जिसे मुक्ति स्कंद कहते हैं। श्रीमद् भागवत के 10 तत्व हैं, जैसे भगवद गीता में 5 हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। वैसे भागवत के 10 तत्व हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उतय, मनवंतर, ईशानुग्रह, निरोध, मुक्ति और आश्रय। भागवत का 11वां स्कंद मुक्ति तत्व है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई भागवत के 11वें स्कंद को, एकादश स्कंद को पढ़ता है तो मुक्ति उसके हाथों में आ जाती है, वो मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति शब्द भी महत्वपूर्ण है। हम लोग मुक्ति मुक्ति बोलते हैं, कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि ये मुक्ति मरने के बाद मिलती है, लेकिन इसी भागवत में कहा गया मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेन व्यवस्थिति। आज यदि हमें कोई पूछे आप कौन, तो हम परिचय देंगे, मेरा नाम यह है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मुक्ति का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। एक तो हम भगवान के अंश हैं, जीवेर ममेवांशे जीवलोके, एक हम भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के साथ साथ भगवान के साथ हमारा कुछ संबंध है, और वह संबंध के अनुसार हमारा कुछ स्वरूप है। भगवान से वह संबंध, वह स्वरूप पूर्ण रूप से याद आ जाना, और याद करके उसी विषय में हमारा जीवन व्यापन करना, इसे वास्तविक मुक्ति कहते हैं। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे मुक्ति कहते हैं। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद यदि हम पढ़े, यदि सुने, तो हम हमारे स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तो ऐसे भागवत के एकादश स्कंद में एक बहुत सुंदर कथा आती है। हमारे देश में, पहले तो हमारे देश में ही हुआ करता था, जनकपुर नाम सुना होगा। देवी सीता का जन्म स्थान रहा जनकपुर। आज जनकपुर भारत और नेपाल की बॉर्डर में है, और जनक जी का जो महल है बिल्कुल भारत नेपाल की बॉर्डर, वैसे नेपाल में पड़ता है। हमारा सौभाग्य रहा देखना, दर्शन करना, वहाँ पर कथाएं भी हुई। तो जनकपुर के एक राजा, वैसे एक बात समझ लीजिए, जनकपुर में जितने भी राजा होते हैं उन सभी राजाओं को जनक कहा जाता है। तो जनकपुर के एक राजा हुए जिसका नाम था निमि महाराज, और क्योंकि जनकपुर के राजा थे इसलिए निमि महाराज को जनक भी कहा गया। जनकपुर के राजा निमि महाराज जन्म से ही भगवान में रति मति गति लगी हुई थी, और उन्होंने एक दिन अपने राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में अनेकों ऋषि मुनि, साधु संत, पूरा जनकपुर, देश विदेश के सब लोग आए थे, हजारों लाखों की मात्रा में। लेकिन उसी समय एक घटना घटी। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ताम सकांशम महाभागान। उसी समय राजा जनक ने देखा, निमि महाराज ने देखा कि आकाश में सूर्य का प्रकाश बढ़ गया है। वैसे तो आकाश में एक सूर्य होता है, लेकिन आज आकाश में 9 सूर्य दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर के बाद महाराज जनक ने देखा तो वह 9 सूर्य नहीं, वह भगवान ऋषभ देव के 9 प्रसिद्ध पुत्र थे, जिसे हम 9 योगेश्वर कहते हैं। भगवान ऋषभ देव के ये 9 योगेश्वर, 9 पुत्र बड़े फेमस हुए। इन 9 का नाम था कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। जब आकाश में प्रकट हुए, निमि महाराज खड़े हो गए और अपने स्थान पर ही उनको प्रणाम किया और निवेदन किया कि यहाँ हम यज्ञ कर रहे हैं और हमारे यज्ञ में आपका दर्शन होना
ये बहुत बड़ा शुभ है, बहुत बड़े मंगल की निशानी है। और आप हमारे यज्ञ में आए हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। कृपया करके आप नीचे आइए, आप विराजिए। सो निमि महाराज ने बहुत सुंदर स्वागत किया। वे 9 योगेश्वर नीचे आए, 9 व्यासपीठ दी गई, 9 अपने आसन पर बैठे। भागवत में वर्णन है निमि महाराज ने 9 प्रश्न पूछे और 9 प्रश्न के उत्तर एक एक ऋषि मुनियों ने दिए। ये 9 प्रश्न, जैसे मैंने कहा ना, मुक्ति, यदि किसी को मुक्ति चाहिए, जीते जी मुक्त होना है, तो ये 9 प्रश्नों की कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। अब हमारे पास 9 प्रश्नों का तो टाइम नहीं है, वो एक प्रश्न, वो भी आधा शायद हो पाए हैं, परंतु प्रश्न बहुत सुंदर थे। और ऐसा भी नहीं 1 बाय 1, 9 वक्ता थे, 9 व्यासपीठ थी, इनके 9 प्रश्नों का उत्तर 1 बाय 1। पहला उत्तर कवि ऋषि ने दिया, दूसरा हरि, तीसरा अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन। ये प्रश्न पूछते पूछते अब अंतिम प्रश्न की बात आई। निमि महाराज ने सबसे छोटे भाई, वे 9 जो ऋषि मुनि थे उनमें सबसे छोटे थे और उनका नाम था करभाजन ऋषि। क्या नाम था? करभाजन। अब नाम का अर्थ भी समझ लीजिए। इस ऋषि का नाम, भगवान ऋषभदेव के 9 योगेश्वर 9 पुत्र में सबसे छोटे करभाजन, इनका नाम करभाजन क्यों हुआ? क्योंकि ये जब भी भोजन करते थे तो कर अपने हाथों को ऐसे रखते थे, ऐसे ऐसे, और इसमें जितना भी समाए उतना ही वो खाते थे। कर भाजन, कर में जितना भोजन आ जाए, अट जाए, उतना ही वो भोजन करते थे, इसलिए उनका नाम हुआ कर भोजन। लेकिन फिर आगे चलकर अपभ्रंश भाषा में कर भोजन का हो गया कर भाजन। देखिए, भागवत की ये कथा केवल इकड़ून टिकड़ून जाला नहीं होनी चाहिए, यहां से सुना यहां से निकाला, कुछ थोड़ा बहुत उपदेश जीवन में भी है। हमारे ऋषि मुनि, वास्तव में आजकल का साइंस क्या है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात बता चुके हैं उसी को ये साइंस मेहनत करते हैं, कई रुपयों का खर्च करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, पैसे समय वेस्ट करते हैं, और फिर कंक्लूजन क्या होता है? जो पहले से ही ऋषि मुनि बता चुके हैं। अब देखिए सिद्धांत, आप विज्ञान देखिए, करभाजन ऋषि का नाम इसलिए हुआ क्योंकि कर में भोजन लेकर खाते थे। हम जब भोजन करते हैं और भोजन सबसे पहले हमारे जठर में जाता है, हमारे जठर की साइज इतनी है, छोटा लड़का है तो उसके छोटे हाथ होंगे, बड़ा है तो बड़ा हाथ होगा, लेकिन हम ऐसे हाथ इतना करेंगे, इतने हमारे जठर की साइज है। इसलिए हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे हाथों में समा जाए। आप भले ऐसे मत खाओ, लेकिन इतना लेके थाली में रख दो और फिर है? और हमारी एक स्टाइल होती है खाने की, मैं भी इसमें आपके साथ हूं, कि भोजन गरम गरम रोटी बनकर आती है, हम खाते हैं, आती है, हम खाते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों ने सिखाया कि जितना भी भोजन करना है पहले से ही थाली में रख दो, ताकि हमें भी पता चले हम कितना डाल रहे हैं अंदर, कितना खा रहे हैं। सो हम 4 दिन जो हमें ये 2 श्लोक जो आपके पास हैं, इसके प्रवक्ता, इसके फाउंडर जो है वो करभाजन ऋषि है, और मैं कथा के वक्ता का परिचय दे रहा हूं कि ऐसे करभाजन ऋषि कर में भोजन लेकर खाते थे। और यदि हमारे कर में भोजन जितना हम लेते हैं उतना खाए तब तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, उससे अधिक यदि हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता और फिर वो जहर बन जाता है, फिर एसिडिटी के रूप में, डकार के रूप में हमें वो फीलिंग होती है। सो खैर, करभाजन ऋषि से ये सीखने लायक है। तो सबसे छोटे थे करभाजन, और करभाजन ऋषि को जनकपुर के राजा जनक या निमि महाराज कहिए, उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। क्या पूछा? बोले, करभाजन ऋषि आप ये बताइए
कि किस युग में भगवान का कौन सा अवतार होता है और उस युग में भगवान के अवतार का नाम क्या होता है, भगवान के अवतार का रंग क्या होता है, और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि उस भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है। प्रश्न इस प्रकार से है, कस्मिन् काले स भगवान किम वर्ण कीदृशो नृभिः नाम्नावान केन विधिना पूज्यते तादिहोच्यताम्। कस्मिन् काले स भगवान, भगवान किस काल में, किस युग में, किस रूप में अवतार लेते हैं, कृपया करके आप विस्तार से बताइए। तब करभाजन ऋषि कहने लगे कि सतयुग में जो भगवान होते हैं उस भगवान का रंग श्वेत वर्ण का होता है, सफेद रंग का होता है, और सतयुग के उस भगवान को प्राप्त करने की विधि ध्यान है। सतयुग में भगवान कैसे मिलेंगे, ध्यान करने से। ठीक है, सभी युगों की अलग अलग विधि बताई गई हैं और मानी गई हैं, और उसी विधि से भगवान मिलते हैं, हम सफल हो सकते हैं। आगे वे कहते हैं, त्रेतायाम, त्रेता युग में भगवान का जो रंग है वो रक्त वर्ण है। त्रेता में भगवान लाल रंग के होते हैं, और त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने की विधि जो है वो है यज्ञ। कृते ध्यायतो विष्णु, सतयुग में ध्यान और त्रेता में यज्ञ के द्वारा। द्वापर युग में जो भगवान है उस भगवान का रंग है श्याम, घन श्याम, जैसे गोपीनाथ जी का है। और द्वापर के भगवान को प्राप्त करने की विधि है द्वापरे परिचर्यायाम। बहुत बहुत धन पैसे खर्च करके उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, परिचर्या, ये द्वापर युग की विधि है। अब एक बात तो समझनी होगी कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में परिचर्या। अब सतयुग का ध्यान यदि कोई द्वापर में करना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? सतयुग में ध्यान में यद्यपि बहुत मेहनत है और परिचर्या में इतनी मेहनत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई ध्यान सतयुग का साधन द्वापर युग में करे तो ये सफल नहीं हो सकता। वे वैसे ही होगा जैसे किसी डीजल पर चलने वाली कार में कोई पेट्रोल डाल दे। गाड़ी का मालिक सोचे भाई पेट्रोल तो महंगा है, चलो चल जाएगा, लेकिन डीजल से चलने वाली कार डीजल से ही चलेगी, पेट्रोल से नहीं चलेगी। वैसे सतयुग में भगवान ध्यान से मिलते हैं तो ध्यान ही करना होगा। अन्य साधन कर सकते हैं लेकिन सफल नहीं हो सकते। त्रेता में यज्ञ, तो यज्ञ से ही भगवान मिलेंगे, वहां ध्यान सफल नहीं हो सकता। और द्वापर में परिचर्या। तब निमि महाराज बड़े एक्साइट हो गए और स्पेशल उन्होंने कहा, महाराज आपने 3 युगों का बता दिया, कलयुग का बताइए। काम की बात अब आ रही है। कलयुग में कौन से भगवान है? पहले तो ये बताइए कलयुग में किस रंग के भगवान है? क्या कलयुग में काले रंग के भगवान है? सब लोग अपना अपना मंतव्य देने लगे। तब करभाजन ऋषि ने कह दिया, कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्ण। कलयुग में जो भगवान है उस भगवान के शरीर का रंग अकृष्ण, कृष्ण माने काला, और अकृष्ण माने काला का ऑपोजिट क्या होता है? गोरा। कृष्ण वर्ण त्विषा, त्विषा माने शरीर का रंग, त्विषा माने अंग कांति, तो त्विषा अकृष्ण। कलयुग में जो भगवान है उनके शरीर का रंग अकृष्ण माने गौर वर्ण का, गोरा रंग है। और वो भगवान करते क्या है? कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण माने शब्द,
कृष्ण के नाम का प्रचार या संकीर्तन करते हैं। बोले भगवान रामचंद्र का आयुध है धनुष, कृष्ण अपने हाथ में रखते हैं बांसुरी, कलयुग के भगवान क्या रखेंगे? तब भागवत में कुछ लोग कहते हैं ना कि ये चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भागवत में कहाँ? यहाँ पर है जो आप सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 5वां अध्याय। बोले कलयुग के जो भगवान है वो धनुष बाण तलवार भाला क्या लेकर आएंगे? तब करभाजन ऋषि ने कहा कि संग उपअंग सांगो पांगास्त्र पार्षदम, कलयुग के भगवान का कोई आयुध नहीं होगा। कलयुग के जो भगवान है उनके संग उपअंग, उनके जो पार्षद है वही उनका आयुध होंगे। कलयुग के भगवान के जो पार्षद है, पार्षद कौन है? मुख्यतः जिसे हम कहते हैं पंच तत्व। पंच चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित श्रीवास। भगवत गीता के वह श्लोक को आप याद करें, हे अर्जुन इस संसार में जितने भी जीव है, जीव क्या है? जीव भूत सनातन। हे अर्जुन इस संसार में जितने भी जीव जो है वो जीव क्या है? बोलो बोलो, भूत है। हम सब लोग कौन है? चोरी क्यों कर रहे? बोलिए, सीधी गीता में लिखा है, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन। और एक कैसा भूत है? सनातन भूत है, ऐसा नहीं टेम्पररी भूत है। ये भूत शब्द यदि डायरेक्ट संस्कृत में अर्थ लिया जाए तो भूत ही होगा, इसे ट्रांसलेट करें तो भूत माने जीव। तो एक तो कृष्ण ने सर्टिफाइड कर दिया है कि हम सब सनातन भूत हैं, और इस भूत के ऊपर और 5 पंच महाभूत आ गए हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ यह देह, एक तो भूत थे, ऊपर से पंच महाभूत हैं। ये पंच महाभूत से बंधे हुए भूत को मुक्त कराने के लिए आए पंच तत्व। चैतन्य महाप्रभु के साथ ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व पंच महाभूत को मुक्ति दे सकते हैं, कलयुग में मुक्त करा सकते हैं। तो कलयुग के जो भगवान हैं गौरवर्ण के, सीधे चैतन्य महाप्रभु को इंगित किया जा रहा है। सो कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांगो पांगास्त पार्षदम, और यज्ञ संकीर्तन प्राय, कलयुग में उस भगवान को प्राप्त करने की एकमात्र विधि, जैसे सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या, तो कलयुग में यज्ञ संकीर्तन प्राय। कलयुग में क्या करना होगा? संकीर्तन। लेकिन अंत में क्या कहते हैं? यजंती ही सुमेधस, जो मेधावी हैं, जो बुद्धिमान हैं, वही संकीर्तन करेंगे, और बाकी सब संसार की अन्य अन्य वस्तुओं में फंस जाएंगे। सो इस प्रकार से करभाजन ऋषि ने कहा, और जब सभी युगों के भगवान का वर्णन कर दिया, उस समय करभाजन ऋषि ध्यान में चले गए, और ध्यान में जाकर करभाजन ऋषि ने ये 2 श्लोक जो आप सबके पास हैं, ये 2 श्लोक गाने लगे। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता चला गाने लगे? ये सतयुग की घटना और मैं यहाँ कलयुग में सुना रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला? अब तक के जो भी श्लोक थे वो अलग छंद में थे, वो पद्य में थे, गद्य में थे, और जब ये श्लोक आया जो आपके हाथ में है, ये दीर्घ छंद हो गया, और ये छंद विशेष गाकर ही सुनाया जाता है, बोला जाता है। तो करभाजन ऋषि गाने लगे, और गाते हुए उन्होंने ये 2 श्लोक बताए। ये दोनों श्लोक के ऊपर प्रथम जो श्लोक हैं उसके एक शब्द को हम समझने का प्रयास करें। दोनों श्लोक की अंतिम लाइन सेम है। क्या लिखा है? वंदे महापुरुषते चरणार विंदम। वंदे माने मैं, हम वंदन करते हैं, मैं वंदन करता हूं किसको? महापुरुष को। चरणार विंद, महापुरुष के चरण कमलों में मैं वंदन करता हूं। भक्तों, इस संसार में
जो अच्छा कोई मान लो उनको पूछा जाए कि कथम भूतम महापुरुषम चरणम, यदि आपको कोई प्रश्न पूछे कि आप महापुरुष के चरण में प्रणाम कर रहे हो तो महापुरुष के चरण कैसे हैं, तब वे श्लोक शुरू करते हैं, ध्येयम सदा परिभवघ्नम अभीष्ट दोहम। बहुत सारी बातें हैं, आज हम केवल एक पॉइंट सुनेंगे, ध्येयम सदा। महापुरुष के जो चरण है वो चरण ध्येयम, ध्येयम माने ध्यान करने लायक है। इस संसार में ध्यान करने लायक केवल एक ही वस्तु है और वो है महापुरुष का चरण। और हमारे जीवन में उल्टा है, हम महापुरुष के चरण को छोड़कर बाकी सब कुछ ध्यान करते हैं। तब भगवद गीता का वो श्लोक याद आता है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुपजायते। इस संसार में संसार के विषयों का यदि हम ध्यान करते हैं तो उनकी आसक्ति में फंसते हैं, लेकिन महापुरुष के चरणों का ध्यान करते हैं तो सारी आसक्ति से मुक्त होकर हृदय में सुख और शांति की अनुभूति कर सकते हैं। सो ध्येयम, और आगे बहुत सुंदर शब्द है, ध्येयम सदा। महापुरुष के चरण कैसे हैं? सदा ध्येयम माने सदा ध्यान करने लायक है। हमारे जीवन में क्या है, आदमी कभी अच्छा मूड होता है, कभी खराब मूड होता है, आदमी का स्वभाव कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, उतार चढ़ाव लोगों के जीवन में देखे गए हैं। कभी आप किसी डोनर के पास जाओ, मूड में होता है तो दे दिया, नहीं मूड होता है तो जो है वो भी जेब से निकाल कर ले लिया। लेकिन महापुरुष के चरण ऐसे हैं, ध्येयम सदा, सदा हम उनका ध्यान कर सकते हैं। एक आचार्य ने बहुत सुंदर लिखा, सदा माने सर्वत्र, सभी जगह पर, सर्वकालेन, सभी समय में। आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ, महापुरुष के चरणों का ध्यान कर सकते हैं और करना चाहिए, और सभी समय में महापुरुष का ध्यान करना चाहिए। मुझे एक बात बहुत सुंदर लगी, श्रीपाद जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ में बहुत सुंदर लिखा कि हम सहस्त्र सहस्त्र साधन करते हैं। हम लोग चैंटिंग करते हैं, माला जप करते हैं, जैसे ये कर रहे हैं, कथा के समय नहीं करना चाहिए, सुनते समय चैंटिंग नहीं, चैंटिंग के समय सुनना नहीं, दोनों। तो हम लोग चैंटिंग करते हैं, मंगला आरती करते हैं, प्रसाद खाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भक्ति के श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन पाद सेवन दास्यम साख्यम आत्मनिदम, ये सारे साधन करते हैं। सभी साधनों का फल सार क्या है? ध्येयम सदा, ध्यान करना, मन में भगवान का स्मरण करना। अब लोग भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति के साधन इसलिए करते हैं ताकि हमारे मन में भगवान का स्मरण हो। रूप गोस्वामी ने इसी बात को भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, स्मरतव्य सततम विष्णु विस्मरतव्य न जातुचित सर्वे निधि विषेद्यासुर एतयुर एवं किम कर। चाहे कोई भी पुराण उठा लीजिए, कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई भी ग्रंथ, उसमें जो भी विधि निषेध जो कुछ भी लिखा है, उन सब का कंक्लूजन यही है कि हमारा मन भगवान में लगे। ध्येयम सदा, महापुरुष के चरणों का सदा सदा के लिए ध्यान करना चाहिए। और आज हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, उस स्थिति को लाने के लिए, वह स्थिति बनाने के लिए आज हम सब साधना कर रहे हैं। जीव गोस्वामी ने कहा, सहस्त्र सहस्त्र साधनों का सार मन भगवान में लगना। मेहरा जी, विपद नैव विपदम, हम और आप जिसे विपत्ति मानते हैं, हम लोग कहते हैं ना, यार बड़ी भारी टेंशन आ गई है, जीवन में बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कभी जॉब छूट जाती है, कभी बिजनेस नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी विपत्ति। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, विपद नैव विपदम, हम और आप जिसको विपत्ति समझते हैं वो विपत्ति है ही नहीं। विपत्ति क्या है? वास्तव में विपत्ति क्या है? सुखदेव जी ने कहा कि जिस पल, जिस क्षण भगवान का स्मरण नहीं हुआ, वही है वास्तविक विपत्ति। हमारा सबसे बड़ा लॉस क्या है?
जिस घड़ी में ईश्वर का स्मरण नहीं हुआ, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा लॉस। हमारे जीवन में अनेकों प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि मन में ईश्वर का स्मरण नहीं है। एक समय के लिए सोच लीजिए, यदि 2400 घंटा मन में भगवान का स्मरण है, जीवन में कितनी भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, वो कोसों दूर रहेगी। हम है ना वास्तविक प्रॉब्लम पर जोर नहीं देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये चीज मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, उस वस्तु को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। वो मिल गई तो 2 चीज और चाहिए, वो मिल गया तो 10 चीज और खड़ी है। लेकिन ये सब कुछ छोड़कर यदि मन को वश में कर लें, ध्येयम सदा, यदि सदा भगवान का ध्यान, मन भगवान में लगने लगे, तो जीवन में किसी भी बात की परेशानी नहीं रहेगी। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि हमारा मन भगवान में लग जाए। सुनने में बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात। इसलिए गीता में कृष्ण बार बार, कृष्ण भीख मांगते हैं, अर्जुन मुझे अपना मन दे दो, मन दे दो, मन मना भव मई एव मन आधत्स्व। बार बार कृष्ण कहते हैं मन दे दो। कृष्ण ने, रसिक संत कहते हैं, अर्जुन तो मित्र था, फ्रेंड था, बोले मन क्यों मांग रहे हो, क्या आपके पास मन नहीं है? कृष्ण ने कहा नहीं, मेरा मन, मेरे पास मन नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरा मन, एक जो मन था वो राधा रानी लेकर चली गई, तो मैं बिना मन वाला हो गया, अपना मन मुझे दे दो। मन भगवान, ध्येयम सदा। महापुरुष के चरण ऐसे हैं जिसका सदा सदा हमें ध्यान करना चाहिए। ध्येयम सदा, ठीक है। तो इसे हम, एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि महापुरुष के चरण सदा सदा के लिए ध्यान करने योग्य है। अब प्रश्न ये है कि भाई महापुरुष कौन है? ये जो पहला श्लोक है ना, उसमें महापुरुष के चरणों की महिमा बताई गई है। क्या महिमा है? तो पहला है ध्येयम सदा, जो सदा सदा के लिए ध्यान करने योग्य है। परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, हमारी अभीष्ट वस्तु प्रदान कर देते हैं। तीर्थास्पदम, जो तीर्थ को भी तीर्थ बनाते हैं। ये सारी महिमा हम रोज सुनेंगे। लेकिन प्रश्न तो अभी भी खड़ा है कि वो महापुरुष है कौन? कौन है? तब हमें 34वें श्लोक में आना होगा। बहुत सुंदर ये श्लोक है, ये अद्भुत, ये मिरेकल श्लोक है। ये भागवत का एक अद्भुत आश्चर्यजनित श्लोक है। मेरी दृष्टि से इस श्लोक में षड्भुज रूप का वर्णन हुआ है। इस श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया, महापुरुष कौन है? आइए सुनते हैं कौन। जिसमें ये 4 वस्तु है वो महापुरुष है। तो कहते हैं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराज्य लक्ष्मी। महापुरुष वो है त्यक्त्वा। त्यक्त्वा माने त्यागना। ठीक है, एक एक शब्द समझिए, आप श्लोक देख सकते हैं। त्यक्त्वा माने त्यागना। दूसरा शब्द है सुदुस्त्यज। सुदुस्त्यज माने जिसको त्यागना अत्यंत कठिन है। दुस्त्यज, त्यागना दुष्कर है, दुरु है, कठिन है। और केवल दुस्त्यज नहीं, सुदुस्त्यज, बहुत बहुत कठिन है। तो बहुत बहुत कठिन है जिसको त्यागना, उसे त्यक्त्वा, उसे जिसने त्याग दिया। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, और एक शब्द है सुरेप्सित। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सूर इप्सित। सूर माने देवता, इप्सित माने इच्छा करना। ऐसी वस्तु को त्याग दिया जिस वस्तु को देवता भी इच्छा रखते हैं। देवता भी चाहते हैं जिस वस्तु को, ऐसी दुष्कर, ऐसी कठिन दुरूह वस्तु को जिसने त्याग दिया। समझ में आ गया? त्यक्त्वा
सुदुस्त्यज सुर इप्सित, देवता भी जिसकी इच्छा करते हैं ऐसी कठिन वस्तु को जिसने त्याग दिया। तो त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर इप्सित, अच्छा वो चीज क्या है? राज्य। राज्य समझ में आता ना? अपना राज्य, अपना स्थान, अपना देश, अपना राज्य त्यागना अत्यंत कठिन है। तो जिस राज्य को त्यागना देवता भी नहीं चाहते हैं, देवता भी नहीं चाहते कि हमसे स्वर्ग छूट जाए। भागवत, रामायण और अन्य पुराणों में सैकड़ों कथा है कि जब भी धरती पर कोई यज्ञ करता है या तप करता है तो सबसे पहले इंद्र के पेट में गड़बड़ होती है कि ये तप करके कहीं मेरी सीट हासिल ना कर ले, ये यज्ञ करके कहीं मुझे सिंहासन खाली ना करना पड़े। इसलिए फिर इंद्र आते हैं और अनेकों विघ्न करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्र को भी आसक्ति है अपने राज्य में, जिस राज्य को देवता भी त्यागना नहीं चाहते। जो सुदुस्त्यज, जिसे त्यागना कठिन है, ऐसे राज्य को त्यक्त्वा, जिसने त्याग दिया वो है महापुरुष। और ऐसे पहले तो मैं अपने लिए बता दूं, वास्तव में अपने ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो अपना राज्य, अपना घर, अपना स्थान आज नहीं तो कल त्यागना अवश्य पड़ेगा। बिना अपना स्थान त्यागे भगवान नहीं मिल सकते हैं। श्रीमद् भागवत में अनेकों प्रमाण हैं। वैसे होगी ये 2 श्लोक पर कथा, लेकिन आ जाएगा सारा भागवत। आप प्रथम स्कंद से हम शुरू करें। परीक्षित महाराज को गौरमुख ऋषि ने, श्रृंगी ने श्राप दिया। समीक ऋषि, उनके पिताजी को पता चला तो समीक ऋषि ने अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, जाओ परीक्षित को कहो तुम्हें 7 दिन में मरना है, अभी भी तुम बच सकते हो कुछ उपाय करके। तो गौरमुख जी ने जब कहा कि भाई महाराज दुखी समाचार लेकर आया हूं, 7 दिन में आपको मरना है, मैं आपको सत्य कह रहा हूं कि यदि परीक्षित चाहते तो अपनी मृत्यु से बच सकते थे। परीक्षित के लिए कोई बड़ा काम नहीं था। पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट, पांडवों के वंशज, अभिमन्यु के पुत्र, परीक्षित के लिए कोई असंभव नहीं था कि उस श्राप को टाल सके, मृत्यु से बच सके। लेकिन सूत जी ने वहां पर लिखा, तत्साधु मनिये। परीक्षित को यह बात बहुत अच्छी लगी कि आज मुझे श्राप मिला, क्योंकि जैसे तैसे भी ये श्राप मेरे जीवन में वैराग्य का कारण हो गया। अलम प्रसक्तस्य विरक्त कारणम, ये श्राप, मुझे ऐसे तो वैराग्य नहीं आने वाला था, है ना। कभी कभी हमको कोई रोग हो जाए, कैंसर हो जाए, भगवान करे आपको न हो, लेकिन यदि कुछ ऐसा हो जाता है तो चिंता न करे, परीक्षित की तरह सोचे कि वैसे तो संसार छूटने वाला नहीं था, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि ये रोग या ये प्रॉब्लम, ये तकलीफ देकर भगवान ने मुझे संसार से वैराग्य करा दिया। जैसे पॉजिटिव ही सोचना है तो फिर परीक्षित की तरह हम सोचें। और उस समय परीक्षित को महाभागवत कहा गया, 12 महाजनों में से एक। परीक्षित ने क्या निर्णय लिया कि जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं, तो सबसे पहला निर्णय, मैं घर पर नहीं रहूंगा। त्यक्त्वा, आप श्लोक में पहला शब्द क्या है? कथा किस पॉइंट पर चल रही है? त्यक्त्वा। त्यागना ये बहुत बहुत बड़ा गुण है, और महापुरुष उसे कहते हैं जिसके अंदर त्याग होता है। महापुरुष का सबसे पहला गुण है त्याग। कभी कभी हम लोग डिवोटी तो हो जाते हैं, बाहर से कंठी, माला, तिलक, शिखा, धोती, कुर्ता, लेकिन अंदर से तो ज्वालामुखी फटा होता है? संसार को भोगते, ये करे वो करे, क्या क्या कामनाएं होती है। लेकिन साधु उसे कहते हैं जो बाहर से भले गृहस्थ हो, आसक्त हो, परंतु अंदर से विरक्त हो। परीक्षित की तरह समय आया और परीक्षित ने त्यक्त्वा, त्याग दिया, और अपना घर बार, भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन है।
परीक्षित जब चले उनकी पत्नी ने रोका, आप मत जाइए जी। परीक्षित के 4 पुत्र थे, जन्मेजय आदि, उन्होंने रोका। परीक्षित के मंत्री प्रजा सब ने रोका, लेकिन त्यक्तवा महाराज परीक्षित निकल गए और हस्तिनापुर से हरिद्वार भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचे। बोले मरूंगा तो घर पर नहीं, मैं किसी धाम में जाकर ईश्वर को प्राप्त करके मरूंगा। और आप सब जानते हैं कि गंगा तट पर गए, सुखदेव से मिलन हुआ, 7 दिन कथा सुनी, वो तक्षक आए, उससे पहले तो वैकुंठ प्राप्त कर गए। क्यों? ये सब क्यों हुआ? क्योंकि त्यक्तवा। यदि घर नहीं त्यागा होता तो न सुखदेव मिलते, न कथा होती, न वैकुंठ मिलता, वही तक्षक नाग के डंक से मारे गए होते, न जाने कहां नरक में सड़ते। लेकिन त्यागने का ये लाभ मिल गया। महाराज परीक्षित का बहुत सुंदर निर्णय, मरना है, मरना भलो विदेश में जहां न अपना को। मैं आपको कहूं, घर पर तो कभी मत मरना। आप सब अपने हो इसलिए कह सकता हूं, घर पर कभी मत मरना। घर पर क्या होता है, एक तो मरते मरते भी बूढ़ा अपने बच्चों को परेशान करते जाता है। बच्चे भी भगवान से कहते हैं अब ये बूढ़ों को उठा लीजिए, अब ये खुद परेशान हो रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। फिर क्या होता है, वो रोज डॉक्टर आते हैं। एक दिन डॉक्टर देखता है कि बस अब 5-6 घंटे बचे हैं, फिर फोन शुरू हो जाते हैं, बस आ जाओ सब लोग, आ जाओ आ जाओ। पूरी दुनिया, पूरा समाज उनके सिर पर खड़ा रह जाता है। बेटा आता है, पिताजी मुझे पहचाना? अब मरते मरते भी उसे छोड़ दे यार, क्यों पहचान निकाल रहा है। बेटी आती है, बेटा आता है, भाई बंधु सब लोग सिर पर खड़े रहते हैं। ये मृत्यु के साथ युद्ध चल रहा है। और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, उसे कहते हैं एक काम करो, मुख में पानी रख दो। तो उसका बेटा मुख में पानी रखता है और इसके प्राण निकल जाते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावम, मरते समय जिसका ध्यान होता है दूसरा जन्म वैसा मिलता है। ये अपने बेटे का चेहरा देखकर प्राण त्याग दिया। और फिर क्या होता है, प्रायः क्या होता है, अपने बेटे के घर पर बेटा बनकर आता है। क्योंकि अंतमति सोगति, मरते समय जो देखा वैसा जन्म मिला, अपने बेटे का चेहरा देखा, उसी के घर पर बेटा बनकर आता है। और आपने देखा होगा, हमने तो देखा भी है, सुना भी है, किसी के घर पर बच्चों का जन्म होता है ना, तो मुंह दिखाई होती है। तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं, हाथ में बच्चे को लेते हैं, कहते हैं अपने दादा के ऊपर ही गया है। वो दादा के ऊपर नहीं गया, दादा ही आया है। वो जाना चाहता था वैकुंठ, लेकिन आप लोगों ने नहीं जाने दिया। इसलिए त्यक्तवा, त्यक्तवा सुदुस्त्यजक, बड़ा कठिन है त्यागना, लेकिन त्यक्तवा। अब आगे मैं आपको सुनाऊं। प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर हिरण्याकश्यप ने कहा कि बेटा तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रहलाद कह सकता था ना बहुत सारी बातें, लेकिन प्रहलाद, जिसे हम प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्ति 12 महाजनों में से एक, हिरण्याकश्यप ने पूछा कि तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, तो प्रहलाद ने क्या कहा? तत्साधु मनिये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात हित्वात्म पातम ग्रीमंद कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। पिताजी, ये घर गृहस्थी में रहकर ये रात दिन मगजमारी करना, ये मैं मेरे शब्द में कह रहा हूं, प्रहलाद थोड़ा जेन्युइन कह रहा था कि पिताजी अपनी बुद्धि को उद्विग्न रखना, उद्विग्न माने मगजमारी, और क्या, रात दिन घर गृहस्थी में अपनी बुद्धि को उद्विग्न रखना, मगजमारी करना, उससे अच्छा है हिरण्याकश्यप, ये असुरों के सम्राट, आप अपने हाथ में माला ले लो, मैं भी माला ले लूं, और हम दोनों व्रज में चले जाए। यह राज्य को त्यक्तवा, त्याग कर वनम गतो यत हरिमाश्रयेत, हरि के शरण में चले जाए। ये प्रहलाद महाराज का वचन, त्यक्तवा। प्रहलाद ने भी कहा त्यक्तवा। और आगे चलिए, चौथे स्कंद में ध्रुव को भगवान चाहिए था, क्योंकि उनको पिताजी ने गोद में नहीं बिठाया, कथा आप सब जानते हैं। तो सुनीति ने कहा बेटा यदि तुझे भगवान मिल गए तो अभी भी उस सिंहासन पर बैठ सकता है। तो ध्रुव ने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे माँ? 5 साल का बालक रोते रोते पूछ रहा है। सुनीति कहती हैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन उस भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग वन में चले जाते हैं,
तुरंत ध्रुव माँ को प्रणाम करके माँ आशीर्वाद दे दे कि अब उस ईश्वर को प्राप्त करके ही वापस लौटूंगा। ध्रुव निकल गया त्यक्त्वा। नहीं तो 5 साल का बालक सबसे पहले अपनी माँ को ही नहीं छोड़ सकता है। अपना घर बार सब कुछ छोड़कर ध्रुव निकल पड़ा त्यक्त्वा। रास्ते में नारद मुनि मिले, कहा ध्रुव यहां भटकने से कुछ नहीं होगा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि धन्य पुण्य मधुवनम पुण्य सानिध्य नित्य दाहरे। नारद मुनि ने भी यही कहा, ध्रुव तुम्हें जाना होगा। कहां? तत्तात गच्छ भद्रम, यमुना वृंदावन जाना होगा। सो इस प्रकार त्यक्त्वा। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ले लीजिए, रूप गोस्वामी, सनातन, दब्बिर खां, साकर मलिक, अपना राजपाट, मंत्री के पद पर राजमंत्री बनने के लिए क्या क्या होता है, त्यक्त्वा। तूर्णम अशेष मंडलपति, पूरे मंडल के पति हुआ करते थे, लेकिन षड गोस्वामी अष्टकम त्यक्त्वा, उन सबको त्याग दिया। महापुरुष वो है जो अपने राज्य को, अपने स्थान को, देवता भी त्यागना नहीं चाहते, ऐसे सुदुस्तेज स्थान को त्याग दे, वो महापुरुष है। रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, बड़े बड़े लोग त्यक्त्वा। अच्छा चलो मैं आपको एक इजी बात कहूं, भगवत गीता का सार क्या है, इस्कॉन का 5 साल का बच्चा भी जानता है। सर्वधर्मान माम एकम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, ये सब लोग जानते हैं। इस श्लोक की एक हटके, एक रसिक व्याख्या मैं आपको बताऊं। वैसे जो हम सुनते हैं वो भी ठीक है, इस श्लोक की एक रसिक व्याख्या सुनिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, एक एक शब्द पकड़िएगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान, सभी धर्मों को परित्यज्य, त्याग दो, और माम एकम शरणम व्रज। आगे बाद में समझेंगे क्या कहा, माम एकम शरणम व्रज। एक रसिक संत ने कहा, कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े हैं, लेकिन फिर भी व्रज को नहीं भूल पाए। व्रज को याद किया कि अर्जुन व्रज में। अच्छा, व्रज का अर्थ समझते जानते हैं आप? संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्रज का अर्थ गच्छति होता है, जो चलता रहे, जो जाता रहे, चलता रहे, उसे व्रज कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन व्रज, तुम जाओ त्यक्त्वा, अपना राज्य, अपना स्थान छोड़कर तुम जाओ। और एक महत्वपूर्ण बात, कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। अब कृष्ण ऐसा कह सकते थे ना, माम शरणम व्रज, संस्कृत करो, बीच में एकम शब्द क्यों डाला? कृष्ण कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं तो कुछ उद्देश्य होता है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम शरणम व्रज, मेरी शरण में जाओ, हो सकता है। लेकिन माम एकम शरणम व्रज, एकम शब्द का अर्थ, एक रसिक संत कहते हैं, कृष्ण का भाव यह है कि अर्जुन, इस दुनिया में मेरी एक ही प्रिया है और वो है राधा रानी। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, राधा रानी की शरण प्राप्त करो, वृंदावन की ओर जाओ, गच्छन्ते। तो जब तक त्यक्त्वा तूर्णम, महापुरुष वो है जो अपने स्थान को छोड़कर जाते हैं। और श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने यह भी कहा कि जो अपने स्थान में ही बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं। हमारे देश में कहावत भी आई ना कि पानी बहता भला, संत चलता भला। शिल प्रभुपाद के जीवन में देखिए, एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। अपने 10 वर्ष की आयु में, अंतिम 10 वर्ष में बड़ा परिभ्रमण किया प्रभुपाद ने, और बहुत अनेकों स्थान पर विचरण किए। एक स्थान पर ही रहना, कृष्ण कहते हैं भागवत में कि जो अपने स्थान पर रहता है और अपनी जन्मभूमि को ही श्रेष्ठ मानता है और वहीं पर पड़ा रहता है, वहीं पर जीना मरना होता है, कृष्ण तो क्या बताऊं, उसे गधा कहते हैं भागवत में।
कृष्ण कहते हैं यस्यात्म बुद्धि कृपणे त्रिधातु के स्वधि कलत्रा दिशु भौम इज्जति य तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित नेश्व अभिज्ञेशु स एव गो खर। खर माने गधा। जो इन तीर्थों की महिमा नहीं समझ पाता और बस अपने ही स्थान को श्रेष्ठ मानता है, वहीं पर पड़ा रहता है, वो समाज में आदरणीय आदमी नहीं है। इसलिए गच्छन्ति जाना चाहिए। गोदावरी के तट पर अब प्रश्न ये भी होगा, कंप्लीट कर देता हूं, यहां तो केवल त्यक्त्वा लिखा है, फिर त्याग कर कहां जाना ये नहीं लिखा, लेकिन बात आई इसलिए बता दूं कि भाई अपना स्थान त्याग कर कहां जाना चाहिए। जाना तो निश्चित है। देखिए वेदों में भी कहा गया 1 से 25 वर्ष तक हमें ब्रह्मचारी रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम। यदि वो सक्सेस हो गया तो फिर 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम सक्सेस हो सकता है। 1 से 25 तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 गृहस्थ, और फिर 50 से 75 क्या, बोलो बोलो, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ माने वन में प्रवेश करना, वानप्रस्थ त्यक्त्वा। और हमारा देश तो धन्य है भक्तों, हमारे देश में 2-3 साल के बालकों को भी बचपन से ही ये सिखाया जाता है, ये संस्कार। स्कूल में नहीं कहते हैं बोलो 50 के बाद क्या आता है, बोलो बोलो बोलो, क्या, वन। वन माने वन में प्रवेश करो, यहां सड़ो मरो मत धूल और धुएं में है। क्या वन, बावन, वन त्यक्त्वा। तो महापुरुष वो है त्यक्त्वा। मुझे प्रभुपाद याद आ रहे हैं, शिल प्रभुपाद अमेरिका में थे, उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें पता चला कि बस जीवन में बहुत कम दिन बचे हैं। प्रभुपाद ने तुरंत निर्णय लिया कि मैं त्यक्त्वा, मैं यहाँ से जाऊंगा। कहाँ, वृंदावन। गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा, रामानंद बताओ सर्वत्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। त्यक्त्वा, यदि किसी ने अपना घर, अपना राज्य, देश यदि त्याग दिया तो उस जीव को कहां पर रहना चाहिए। तब राय रामानंद, विशाखा सखी के अवतार, राय रामानंद कहते हैं ब्रज भूमि वृंदावन जहां लीला रास। जहां रास लीला हुई है ऐसे ब्रज वृंदावन में रहना, ये जीव का सबसे बड़ा धर्म है। शिल प्रभुपाद ने कहा कि मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं मेरा प्राण देह वृंदावन त्यागूंगा। क्या अमेरिका में कम था? अमेरिका में शिल प्रभुपाद के ऐसे ऐसे भक्त जिन्होंने अमेरिका में न्यू वृंदावन खड़ा कर दिया। भव्य स्थान, प्रभुपाद के लिए कितना बड़ा समर्पण। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, यहाँ पर समृद्धि है, सब कुछ है, लेकिन त्यक्त्वा। कुल मिलाकर महापुरुष का सबसे पहला गुण है, जिसे देवता भी त्यागना नहीं चाहते, ऐसे राज्य को जो त्यागते हैं उसे महापुरुष कहते हैं। और ऐसे महापुरुष केवल और केवल दुनिया में 3 ही हैं। करभाजन ऋषि कहते हैं वो 3 कौन? भगवान कृष्ण, भगवान राम और श्री चैतन्य महाप्रभु। इन तीनों को छोड़कर हम किसी को महापुरुष कहें, ये हो ही नहीं सकते। महापुरुष शब्द भागवत की दृष्टि से केवल राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के लिए रिजर्व्ड है। और ये राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में त्यागने का जो गुण है, उससे 1% नहीं, 1 पॉइंट भी यदि किसी में आ जाए ना, तो हम उसको महापुरुष या महाजन या इत्यादि कहते हैं कहने के लिए। लेकिन कृष्ण में, चैतन्य महाप्रभु में और राम में जो त्याग का गुण देखा गया, वो अन्य किसी में नहीं। इसलिए करभाजन ऋषि भागवत में आंखें बंद करके नाचने लगे, ध्यान में कहने लगे कि त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम। ये ऐसा श्लोक है जो श्लोक राम के लिए भी है, कृष्ण के लिए भी है और चैतन्य महाप्रभु के लिए भी है। आइए सबसे पहले राम के विषय में हम इस पॉइंट को समझें। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर इप्सित
राज्य लक्ष्मी। राज्य लक्ष्मी बाद में है, पहला पॉइंट है राज्य। अब ये तो राम कथा तो सीधी सी है, ये पॉइंट सीधा राम को बिल्कुल चिपक जाएगा कि ऐसा अवध अयोध्या का राज्य जिसे प्राप्त करने के लिए देवता भी कामना करते हैं। रामायण में आया है, दशरथ धन देखी धनद लजाही। दशरथ जी के धन को देखकर धनद, धन के धनाढ़ देवता कुबेर भी लज्जित हो जाते। कुबेर जब ऐसे नीचे देखते ना, अयोध्या में जब दृष्टि जाती, कुबेर को लज्जा आ जाती कि दशरथ के पास जितना धन है उतना तो मेरे पास भी नहीं है। धनद लजाही। देवता भी अयोध्या के राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, राम को राजा घोषित कर चुके हैं। केवल राजा बनने में 3-3.5 घंटे की देरी है, लेकिन राम को पता चला कि मेरी मां नहीं चाहती है। राम ने त्यक्तवा। जब राजा दशरथ, अब रामायण में वर्णन है कि अयोध्या में बहुत सब लोग आनंद में थे। ऐसा लिखा है, जब ते राम ब्याही घर आए। जब से भगवान रामचंद्र विवाह करके घर पर आए हैं, मुद मंगल, अयोध्या में आनंद ही आनंद छा रहा है, सुख ही सुख छा रहा है। एक दिन की बात, रात सभा लगी हुई थी, लाखों लोग बैठे थे। महाराज दशरथ अपने स्थान पर थे और उसी समय महाराज दशरथ का मुकुट हिल गया। उसे ठीक करने के लिए मिरर मंगवाया और ठीक कर रहे थे, तब तक अपने कान के ऊपर 2 सफेद बाल को देख लिए और दशरथ के हृदय में बड़ा दुख हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना। महाराज दशरथ के हृदय में बड़ा दुख हुआ। दुख तो हमें भी होता है, जब सफेद बाल देखते हैं ना, हमें भी दुख होता है। लेकिन क्या दुख होता है, अब सलून में जाना होगा, डाई करनी होगी, काले करने होंगे। दशरथ को ऐसा दुख नहीं था। हृदय बहुत दुख लाग, दुख तो लगा, लेकिन क्या, बीत गयो दिन भजन बिना। बिना भजन किए दिन चले गए। भयो उन विषय विराग और भवत बसत वा चौथपन। जीवन का चौथापन आ गया। जीवन का लंबा समय बीत गया, संसार से वैराग्य नहीं हुआ, ईश्वर से अनुराग नहीं हुआ। मेरा जीवन तो यूं ही व्यर्थ चला गया। तुरंत महाराज दशरथ ने निर्णय लिया। वशिष्ठ गुरु जी बाजू में बैठे थे। गुरुदेव, अब मैं भजन करना चाहता हूं और रघुकुल की रीत के अनुसार राम को राजा बनाना चाहता हूं। बताइए, योग्य मुहूर्त, योग्य कोई नक्षत्र वार बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। महाराज, इतना अच्छा कार्य करने का विचार आया है, मुहूर्त मत देखिए, अभी ही कर दीजिए। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव 24 घंटे दे दीजिए, थोड़ी सी तैयारी कर लूं। अब देखिए, गुरु जी की जो आज्ञा होती है ना, उसमें बड़ा विज्ञान होता है, लेकिन हम और आप समझ नहीं पाते। दशरथ जी ने कहा कि मुझे 1 दिन दे दीजिए। गुरु जी ने कहा कि तुरंत अभी मुकुट निकाल कर राम को पहना दो, बात खत्म, राजा बन गए राम। इसने कहा 1 दिन की मुद्दत दीजिए। अब आप देखिए, गुरु जी के वचन को तोड़कर दशरथ जी ने 24 घंटा देरी की। जीवन में कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ा। भजन करने में यदि मन में अच्छा संकल्प आए, माला जप करूं, भजन करूं, सेवा करूं, उस सेवा करने में 1 दिन की देरी भी जीवन को पलट देती है। रामायण इसका ज्वलंत प्रमाण है। गुरु जी की आज्ञा मान ली होती और राम को तुरंत मुकुट निकाल कर पहना दिया होता तो 14 साल का वनवास कभी नहीं मिलता। दशरथ को मरना न पड़ता, लेकिन 1 दिन की देरी बर्बाद कर दिया सब कुछ। मुझे 1 दिन दे दीजिए। बोले ठीक है। फिर गुरु जी क्या कहेंगे हैं? अब होता क्या है, कलयुग के शिष्य क्या है ना, अपनी बात लेकर जाते हैं, वही गुरु से बुलवाना चाहते हैं। और जब तक गुरु अपने मन की बात नहीं बोलेंगे, तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर गुरु भी जान छुड़ाने के लिए कहते हैं, हाँ भाई आप जो कह रहे हो वही ठीक है, करते रहो। क्या है, गुरु भी अपना भजन भी करना है, गुरु का समय भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम जब गुरु के पास जाए तो कुछ लेकर न जाए, खाली होकर जाए, जिज्ञासा लेकर जाए। और वे जो कहते हैं
उसे जीवन का लक्ष्य बनाए। उनकी आज्ञा में बड़ी ताकत दशरथ जी समझ नहीं पाए और एक दिन की देरी। अब क्या हुआ, अब निर्णय ले लिया। अब देवलोक में खलबली मची, सारे देवता एकत्रित हुए और सरस्वती देवी के पास गए। बोले यदि राम राजा बन गए तो वन में इतने सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनका क्या होगा? राम राजा बन गए तो सीता का अपहरण नहीं होगा, सीता का अपहरण नहीं होगा तो राम लंका नहीं जाएंगे, लंका नहीं जाएंगे तो रावण का वध नहीं होगा। देवताओं को अपना स्वार्थ पूर्ण करना था। इसलिए सरस्वती देवी को कहा कि एक काम करो, दशरथ की जीवा पर बैठो और कुछ भी करके चक्कर चलाकर राम को वनवास दे दो। बिचारी सरस्वती देवी माँ का स्वरूप, माँ का रूप, भावनाओं से भरी हुई देवताओं की बातों में फंस गई। वर्णन तो ऐसा है भक्तों कि अयोध्या में चक्कर मार के सरस्वती देवताओं के पास गई और कहा कि भाई मैं तो अयोध्या जाकर आई, लेकिन जिसने सरयू का पानी पिया है, जिसने अयोध्या में जन्म लिया है, उसकी बुद्धि तो मैं भी नहीं बिगाड़ सकती। स्थानम प्रभावम, स्थान का प्रभाव होता है। तब देवताओं ने कहा ढूंढो ढूंढो, कोई तो मिलेगा जिसका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है। सरस्वती देवी ने बहुत खोजा खोजा खोजा, एक पात्र मिला। नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, नाम था मंत्रा और चेरी कैकई, कैकई की चेरी थी, कैकई की दासी थी। जब कैकई का विवाह हुआ तब उनके साथ आई थी। कैकई भी नहीं जानती थी कि मंथरा का जन्म कहाँ हुआ। आगे ये घटना है कि जब भरत जी आए और जब सोचने लगे कि ये वायरस कोरोना आया कहाँ से है? अयोध्या में तो ये कुछ था ही नहीं। भरत जी तो बिल्कुल चौंक गए, बोले ये आया कहाँ से? तो अपनी माँ कैकई, फिर माँ के बाद वो माँ ने मंथरा, फिर मंथरा का बैकग्राउंड चेक करवाया। रामायण में कोई नहीं जानता मंथरा कहाँ की है, किस देश की है, किस माँ बाप से इसका जन्म हुआ। अब तो ऐसा ही होता है कि जिसका हम बैकग्राउंड नहीं जानते हैं और उससे संबंध जोड़ लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं, फिर हालत ऐसी हो जाती है। इसलिए जिससे भी संबंध जोड़ना हो, मित्रता रखनी हो, उसका बैकग्राउंड, क्योंकि भक्तों कुल बहुत काम करता है, खानदानी बड़ी काम करती है। मैंने पिछली कथा में कहा था, आज सबके घर पर फूलदानी है, मच्छरदानी है, पीकदानी है, साली खानदानी किसी में नहीं रही है। एक जमाना हुआ करता था, खानदानी होती थी, बाप दादा के गुण परिवार में आते थे। तो श्लोक में ऐसा वर्णन है, कृष्ण ने फोन करके पूछा, रुक्मणी लेटर तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन तुमने मेरे में ऐसा क्या देखा जिससे तुम मेरे से शादी करना चाहती हो? वैलिड पॉइंट है कि भाई रुक्मणी आपने मुझ में ऐसा क्या देखा? रुक्मणी ने 5 चीज देखी, उसमें सबसे पहली थी खानदानी। कृष्ण मैंने आपका कुल देखा है। रूप तो चौथे नंबर पे था और धन 5वें नंबर पे था। और हम लोग जब बेटी बेटे का विवाह कराते हैं तो धन और रूप पहले नंबर पर होता है। रूप आज है कल नष्ट हो जाएगा, धन आज है कल नहीं रहेगा। रहेगी तो खानदानी, रहेंगे तो गुण, रहेगी तो भक्ति। आप कभी पढ़िएगा रुक्मणी का पत्र, कुलम पहले लिखा, कृष्ण मैंने आपका कुल देखा है। किस कुल, किस भव्य कुल में, यादव वंश में, जिस वंश में यदु महाराज जैसे भक्त जन्म लिए, आपका जन्म इस कुल में। राम का जन्म हरिश्चंद्र, राजा सगर, रघु, अज, दिलीप, एक से एक राजा महाराजा। खैर, तो सरस्वती ने कहा कि जिसका कुल ऊंचा है उसकी बुद्धि में बिगाड़ नहीं सकती। हमारे मंदिर में भी बुद्धि उसी की बिगड़ती है। नाम मंथरा मंदमती, जिसकी मति मंद होती है, जिसकी मति बिल्कुल मंद होती है, वायरस वहीं से शुरू होता है। और ये मंथरा कोई व्यक्ति नहीं, मंथरा एक वायरस है।
और ये कहीं पर भी कहीं से भी आ सकता है। अब सीधी सरस्वती देवी मंथरा की जीवा पर बैठी, प्रसंग से आप सब परिचित हैं। वो कैकेयी के पास गई और कैकेयी से कहती हैं कि मैं खबर लेकर आई हूँ। बोले क्या खबर लेकर आई है? बोले राम राजा बनने वाला है। कैकेयी तो इतनी प्रसन्न हुई, अपना हार निकाल कर मंथरा को दे दिया। मंथरा कहती है कि बस इसीलिए आपके पिताजी ने आपके साथ मुझे भेजा है। आप बड़ी भोली हो। ये राम सीधे राजा नहीं बने, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। 15 दिन से ये चर्चा चल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। 15 दिन से ये प्लानिंग चल रहा है, आपको बताया नहीं। ऐसे मत मांगो, ये सारे राजकीय वस्त्र उतार दो और कोप भवन में जाकर बैठ जाओ। पहले के राजा कोप भवन बनाते थे, आज बनाना नहीं पड़ता, हो जाता है। पहले के राजा, इतनी सारी पत्नियां हैं, राजा को कैसे पता किसके पेट में गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है। तो कोप भवन होता था, राजा जब ऑफिस जाते तो पहले वाया कोप भवन होकर जाते, भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आज लोग ड्राइंग रूम बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, सब बनाते हैं, कोप भवन नहीं बनाते, क्योंकि आज पूरा का पूरा घर ही कोप भवन होता है। तो राजा दशरथ आए और अपनी पत्नी को कहे कि राम राजा होने वाले हैं, तुम इस प्रकार से। बोले यही तो प्रॉब्लम है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? दशरथ जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा और राम राजा बने, इससे ज्यादा खुशी तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। वास्तव में कैकेयी का राम के प्रति बड़ा प्रेम था, लेकिन मंथरा ने सारी बाजी बिगाड़ दी। कैकेयी ने कहा नहीं, मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए, वो जो मैंने आपके पास रखे हैं। दशरथ जी ने कहा 2 नहीं, आज 200 मांग ले। कैकेयी कहती है मांगो मांगो, ऐसा तो रोज कहते हो, कभी दिया आपने? 200 नहीं, 2 दे दो, वही सबसे बड़ी बात है। मांगो मांगो, कैकेयी क्या चाहिए? तुम जो भी मांगो, मैं राम की शपथ खाकर कहता हूं मैं दे दूंगा। और मंत्रा ने सिखा रखा था, राम की शपथ खाए बाद में बोल देना, क्योंकि दशरथ राम की शपथ झूठी नहीं खाएंगे। राम शपथ हो गई और कैकेयी ने मांगा। कैकेयी ने कहा कि कल तुम राम को राजा बनाने वाले हो, राम को राजा न बनाकर मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। दशरथ जी ने कहा कैकेयी कोई बात नहीं, तुम यही चाहती हो भरत राजा बने, यह राम यदि ये बात सुनेगा तो बहुत प्रसन्न होगा। कोई बात नहीं, चलो मैंने दे दिया, भरत राजा बने। दूसरा, प्रसिद्ध रामायण की यह पंक्ति आप सब जानते हैं। दूसरा क्या, जल्दी बोलो। कैकेयी कहती हैं तापस वेश विशेष उदासी। क्या कहा? तापस, तपस्वियों का वेश धारण करके उदासीन होकर। दशरथ सोच रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया तो ये मेरे लिए कह रही हैं कि भाई तुम वैराग्य ले लो, तपस्वी बनकर वन में जाने के लिए तैयार। दशरथ ने कहा आगे कंप्लीट करो अपना वाक्य, तापस वेश विशेष उदासी। और आगे की बात जब बोली, अयोध्या की दीवारें हिल गई। अयोध्या की नगरी पर अपशकुन होने लगे। राजा दशरथ का ताज हिल गया, गीध डोलने लगा, आधा अंग फरकने लगा। कहा कैकेयी जल्दी कंप्लीट करो अपनी बात को। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14, मेरे पुत्र भरत को राजा, और 14 वर्ष के लिए राम वन में होना चाहिए। और वो भी ऐसे ही नहीं, तपस्वी का वेश धारण करके, सारे राजकीय वस्त्र, धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर वैरागी होकर वन में राम जाए। यह सुनकर रामायण में लिखा है कि कोई बिजली, किसी भयंकर वृक्ष, कोई बहुत बड़ा वृक्ष और उस पर बिजली गिरे और जड़ जमाया हुआ वृक्ष गिर जाए, राजा दशरथ गिर गए। किसी शस्त्र से आहत कोई हाथी गजराज मूर्छित होकर गिर जाए, वैसे राजा गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। कैकेयी को अभी भी दशरथ को विश्वास नहीं हो रहा। दशरथ जी कहते हैं कैकेयी तुम मजाक कर रही है तो जल्दी बता दे, क्योंकि मेरे प्राण निकल जाएंगे। कैकेयी कहते क्यों?
जब राम के राजा बनाने की बात लेकर आए तब तो आप नाच रहे थे, और मेरे पुत्र भरत की बात मैंने आपको कही तो आप गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो। क्या राम ही आपका पुत्र है, भरत आपका बेटा नहीं है? कई के बहुत कठोर शब्द कह रही है। राजा दशरथ क्या कहते हैं, मेरे राम बिगाड़ा और तुम राम को वन में। दशरथ जी बार बार कह रहे कई और तू कह रही ना कि राम को वन में भेज दे। राम तो राम है, मेरा बेटा मैं नहीं जानता। वो तो जैसे ही सुनेगा वो तो वन में चला जाएगा, राम वन में भी चला जाएगा और कल सुबह वन से वापस भी आ जाएगा। कहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दो चीज विधाता भी ठीक नहीं कर पाएंगे, मेरा अफसोस और तेरा कलंक। कहीं बहुत बड़ा कलंक लगेगा। आप देख सकते हो दुनिया में रामायण के पात्रों के नाम सब लोगों ने रखे, लेकिन कई नाम आज तक किसी का नहीं रखा, क्योंकि कलंकित हो गया नाम। एक पति अपनी पत्नी को समझा रहा है, कई अभी भी मान जाओ, लेकिन कई मान नहीं रही है। श्मशान में माताएं तो नहीं गई होंगी, प्रभु जियों को पता होगा कि कोई शव होता है, चिता पर जल रहा होता है और वो जलता नहीं ना, तो शमशान का जो जल्लाद डोम होता है वो लकड़े से उसे मारता है जलाने के लिए। वैसे कई मूर्छित हुए दशरथ को आघात कर रही है, प्रहार कर रही है, जल्दी जल्दी राम को वनवास दो और नहीं तो अपनी रघुकुल की रीत को तोड़ो। आप कहते फिरते हो ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कहां गई तुम्हारी रघुकुल की रीत? या राम वन में भेजो, नहीं तो स्वीकार कर लो कि आपकी रघुकुल की रीत टूट गई है। इस प्रकार कई ने प्रहार। दशरथ जी क्या करें, मूर्छित होते होते अंत में कहते हैं कई तू यदि मेरी बात नहीं मान रही है, कोई बात नहीं, तुझे वनवास देना ही है दे दे, लेकिन ये जो तलवार लटक रही है ना, ये तलवार उतार कर मेरा धड़ से मस्तक अलग कर दे, क्योंकि मैं किस मुख से मैं राम को कहूंगा कि तुम वन में जाओ। इस प्रकार कहकर महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। कई ने सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र जी आए। दशरथ को मूर्छित अवस्था में देखकर सुमंत्र दौड़कर दशरथ जी को अपने गोद में ले लिए। महाराज ये क्या हुआ? दशरथ जी सुमंत्र को कहते हैं कि सुमंत्र तू कहता था ना कि मैं बहुत भाग्यवान हूं। सुमंत्र तुम कहते थे ना कि मैं बहुत नसीब वाला हूं। सुमंत्र मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है, मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं। दशरथ जी कहते हैं मैंने पूर्व जन्म में गुरुओं के दिल को दुभाया होगा, मैंने माँ बाप को मारा होगा, मैंने गायों का वध किया होगा, वन में आग लगाई होगी, क्योंकि ऐसे दुष्कर्मों का परिणाम आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। सुमंत्र जी ने सोचा कि राम के अलावा इस प्रश्न का हल नहीं आ सकता। सुमंत्र तेज गति से राम के पास गए और सीता ने दरवाजा खोला। बोले मंत्री जी पिताजी आप? बोले राम कहाँ? राम आए सुमंत्र जी के साथ। दशरथ जी को इस स्थिति में देखकर पिताजी क्या हुआ, क्या बात है, आप मुझे कहो, आपसे कोई काम अधूरा रह गया मैं पूर्ण कर दूंगा। दशरथ जी कुछ नहीं बोल पाए तो राम कई से कहते माँ तू तो माँ है, तू मुझे प्यार करती है, तू बता दे पिताजी इस स्थिति में क्यों? कई ने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा कि आज तुम नहीं मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। राम ने बहुत सुंदर बात कही, बहुत सारे पद हैं। राम कहते हैं कि इससे बड़ी खुश खबर मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। माँ मैं तो रात भर सोया नहीं था कि हम चारों भाइयों का जन्म एक यज्ञ से हुआ, हम चारों का जन्म एक दिन हुआ, विद्या संस्कार, नाम संस्कार, विवाह भी एक मंडप में हुआ। जब हम चारों भाइयों का सब कुछ साथ में हुआ तो राजा भी हम चारों बनने चाहिए। मैं तो रात भर नहीं सोया, मैं अकेला राजा क्यों, मुझे मेरे भाइयों के साथ सबको राजा। और आपने कहा कि भरत राजा, मेरे लिए इससे बड़ी खबर और कोई हो ही नहीं सकती। माँ दूसरी बात क्या है बता दो? कहते दूसरी बात
कि 14 वर्ष के लिए तपस्वी का वेश धारण करके तुम्हें वन में जाना है। भगवान राम बस इतनी छोटी सी बात, वो तो समझ गए। दशरथ जी को कहते पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए आप जैसा राजा पराक्रमी ऐसी स्थिति में, पिताजी 14 साल तो 14 मिनट की तरह बिता दूंगा, और ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। वन में जाऊंगा, साधु संतों का दर्शन करूंगा और अधिक अनुभव लेकर वापस आऊंगा, आप चिंता मत करो। बहुत बड़ा दुख भगवान राम ने बिल्कुल आसानी से अपने पिताजी को, आप चिंता मत करो, 14 साल 14 दिन की तरह मैं बिता कर आऊंगा, आप बस मुझे आशीर्वाद दे दो। और अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेने गए। वहां भी बहुत सुंदर प्रसंग है कि माँ कौशल्या तैयार हैं राज्याभिषेक के लिए, और राम जब गए तैयार नहीं, बोले बेटा तू तैयार नहीं हुआ, अभी तेरा राज्याभिषेक है। राम ने कहा माँ ये छोड़ दे, अब मैं राजा नहीं बनूंगा। तो बोले क्यों? अब देखिए राम कह सकते थे ना कि मेरी सौतेली माँ ने ये कर दिया, वनवास दे दिया, लेकिन राम तो राम है। राम ने क्या कहा? बोले मेरे पिताजी ने देखा कि मेरे में बहुत ज्यादा गुण है, तो छोटी सी अयोध्या का राजा बनाकर क्या करूंगा, इसे मैं फॉरेस्ट मंत्री बना देता हूं। पिता दीन मोहे कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य राजा बनाया है माँ, इसलिए मैं वन में जा रहा हूं। कौशल्या समझ गई। मुझे कौशल्या की ये बात बहुत अच्छी लगती है, मेरे दिल को छू जाती है। कौशल्या ने उस समय एक ही प्रश्न पूछा, बेटा मुझे ज्यादा नहीं जानना है, तो ये बता कि ये निर्णय तेरे पिताजी का है कि तेरी माँ कैकेयी का है? बहुत सुंदर बात बेटा, ये बात तूने तेरे पिताजी ने तुझे कही कि ये निर्णय तेरी माँ कैकेयी का है। यदि पिताजी का निर्णय है तो मैं उनकी पत्नी हूं, मेरा अधिकार है, अधिकार में रहकर मेरे पति को मैं समझा सकती हूं। लेकिन यदि यह निर्णय कैकेयी का है तो बेटा तुझे वन में जाना ही चाहिए, और तू भी जाएगा, मैं भी तेरे साथ वन में आऊंगी। राम अपनी माँ को समझाए। फिर कथा आप जब जानते हैं, सीता आई, सीता को समझाए, सीता को भी प्रवचन किए। सीता ने अंतिम किस बात पर राम ने हाँ कही जानते हैं? वो पॉइंट बता देता हूं। सीता ने कहा प्रभु आपने प्रवचन किया, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, लेकिन एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या आपको विश्वास है कि 14 वर्ष आपके बिना मैं जीवित रहूंगी? यदि आपको विश्वास है कि आपके बिना 14 वर्ष में यहां जीवित रह पाऊंगी तो आप जा सकते हैं। इस पॉइंट पर भगवान राम ने कहा सीते तुम भी चलो मेरे साथ। फिर लक्ष्मण आए, ये भी कथा आप सब जानते हैं। लक्ष्मण नहीं माने, कहा कि अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण सुमित्रा के पास गए, सुमित्रा को तो कुछ पता ही नहीं था। लक्ष्मण ने कहा कि राम को वनवास मिला है माँ, मैं उनके साथ जाऊं। सुमित्रा कहती है कि तू राम को अपना बड़ा भाई, अपना पिता मानता है, और वो यदि वन में जा रहा है तो तू मुझे पूछने क्यों आ गया? अरे तुझे वहीं से ही चला जाना चाहिए था, मेरे पास तू क्यों आ गया? हमारे देश की माँ अपने बच्चों को भगवत सेवा में लगाने की कितनी उत्कंठा है। और लक्ष्मण, राम को वन में जाने का और कोई तात्पर्य नहीं है, दुनिया की कोई ताकत राम को वनवास नहीं दे सकती। राम यदि वन में जा रहे हैं तो तेरे भाग्य के दरवाजे को खोलना चाहते हैं। तुम रही भाग राम वन जाही, दूसरा हेत तात कछु नाही, दूसरा और कोई कारण नहीं है। और बेटा तेरे लिए अब वो वन ही अयोध्या है? क्योंकि दिन वहां होता है जहां सूर्य होता है। तुम्हारे लिए वही अयोध्या है जहां तुम्हारे राम है। राम ही तुम्हारे पिता है, सीता ही तुम्हारी माँ है। और ऐसी सेवा करना कि एक पल के लिए भी राम को अयोध्या की याद ना आए। सुमित्रा ने भेज दिया। और सेवा करते समय काम, क्रोध, लोभ को वश में रखना। इस प्रकार से लक्ष्मण सो त्यक्तवा सुदुस्त्यज सूर ईप्सित, देवताओं को भी वांछित राज्य त्याग दिया। इसे महापुरुष कहते हैं। और आइए हमारे जीवन में दो भाई का बंटवारा होता है ना,
उसमें 1-2 फुट जमीन आगे पीछे हो गई, तलवारें चल जाती हैं। ये कभी अपने जीवन में भी सोच कर देख लीजिएगा। महापुरुष ये हैं। और अब रामायण तो रामायण है भक्तों। और हद तो तब हो गई कि जब राम वन में जा रहे थे, बीच में वशिष्ठ कुलगुरु का आश्रम आया, राम उतर गए और वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कहते हैं कि पिताजी का विशेष ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। और भरत जब ननिहाल से आए तो भरत का अच्छे से राज्याभिषेक कीजिएगा और हो सके तो ये खबर वन में भेज दीजिएगा, ताकि भरत के राजा बनने की का उत्सव हम लोग पशु पक्षियों के साथ वन में मनाएंगे। आप विचार तो करो, राम के विचारों की ऊंचाई कि जिस भरत के कारण ये वन में जा रहे हैं, उस अपने छोटे भाई भरत के लिए क्या सोच रहे हैं कि भरत को अच्छे से राजा बना देना, सब कुछ सिखा देना, और जब बनाओगे राजा तो हमें भी बता देना, हम भी उत्सव मनाएंगे। ये है राम, ये है महापुरुष। और ऐसे महापुरुषों को छोड़कर संसार में बापू बाबा की शरण पकड़ना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए पहले श्लोक में कहा ध्येयम सदा, ध्यान यदि करना है तो ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए जिसके अंदर पूर्ण वैराग्य का गुण है। त्यक्त्वा, त्याग दे। तो ये लाइन हो गई राम के लिए। अब देखो चमत्कार, देखो अब जितनी ये लाइन राम के लिए इस्तेमाल होती है, उतना ही कृष्ण के लिए भी लगती हैं। फिर से इस श्लोक को देख लीजिए। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य, ऐसे राज्य को जिसे त्यागना बड़ा कठिन है, देवता भी जिसे नहीं त्याग सकते, उसे त्यक्त्वा त्याग दिया। अब महापुरुष कृष्ण, कृष्ण के लिए इस्तेमाल करें तो राज्य कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, ठीक है। अब मथुरा राज्य के लिए सुखदेव गोस्वामी ने लिखा एक श्लोक में कि द्वापर युग में मथुरा कैसा था। राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम, मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरि है। मथुरा एक ऐसी नगरी थी, पूरे विश्व की समृद्धि मथुरा में पाई गई। आजकल भी वो न्यूज़ चल रहा है ना, वो सोने की खजाना है, वो यूपी में ही मिला ना, वो मथुरा ही माना जाता है। खैर, तो मथुरा जो है वो बड़ी समृद्ध नगरी हुआ करती थी। जैसे आज दुनिया के नक्शे में अमेरिका है, इकोनॉमी लेवल पर सबसे आगे, उन दिनों मथुरा हुआ करता था। और इसीलिए सबसे धनी और सबसे बड़े यादवों ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाई। बड़े बड़े राजा मथुरा में रहा करते थे। उन दिनों एक राजा से मथुरा नहीं चलती थी। शूरसेन भी राजा हुआ करते थे, उग्रसेन भी होते थे, देवक भी, ये सब राजाएं थे मथुरा के। तो मथुरा बहुत समृद्ध नगरी थी। और आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब कृष्ण और देवकी का विवाह हुआ तो मथुरा के राजा देवक ने अपनी बेटी देवकी को 500 हाथी दिए। 500 हाथी, हाथी के गले में मोटे मोटे सोने के हार, हाथी के पाँव में सोने का हार, हाथी के ऊपर सोने की अंबाड़ी, समझो पूरा हाथी सोने से मड़ा हुआ था। ऐसे 500 हाथी, 1500 घोड़े, घोड़े के गले में सोना, पाँव में सोना, पूरा घोड़ा सोने से लगा हुआ। 1800 रथ, जैसे भागवत में लिखा है 10वें स्कंद में, ये सारे रथ सोने के बने हुए थे। और 200 सुकुमारी दासियां कि मेरी बेटी ससुराल जा रही हैं तो कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये सब मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, 200 दासियां दे दी, वो भी सोने से, सम अलंकृतम, भागवत में लिखा। मथुरा ऐसी नगरी थी, उन दिनों हाथी, घोड़े और पशुओं के ऊपर कई किलो टन गोल्ड सोना लगाया जाता था। और हम लोग आधे तोले का पहनते ना, जमीन से 1.5 फुट ऊपर चलता है कि सोना पहना है। ये तो कुत्तों के ऊपर लगाया जाता था मथुरा में, कुत्ता ऐसे ऐसे चलता था गले में डाल के। ये कौन सी बड़ी बात हो गई। मथुरा ऐसी नगरी हुआ करती थी।
राजधानी तत् साबुज सर्व यादव भूभुजाम। तो ऐसी समृद्ध नगरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, कृष्ण ने देवकी और वसुदेव को कहा कि आप कंस से भयभीत हो रहे हो, तो मुझे इस मथुरा राज्य से छोड़कर आप गोकुल वन में छोड़ आओ। तो जिस मथुरा के ऊपर कई राजाओं ने चढ़ाई की मथुरा को जीतने के लिए, मथुरा में रहने के लिए, मथुरा का वीजा लेने के लिए, जैसे आज अमेरिका लोग लाइन में खड़े रहते हैं, वैसे मथुरा के वीजा में लाइन में खड़े रहते हैं। यहां रहना, यहां बसना सब लोग चाहते थे। लेकिन उस मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, जिस मथुरा को त्यागना सुदुस्त्यज। देवता भी जिस मथुरा की इच्छा रखते हैं, सूर इप्सित, ऐसे राज्य मथुरा राज्य को त्यक्त्वा भगवान कृष्ण ने जन्म लेते ही त्याग दिया। ये है महापुरुष। अब आइए तीसरा चैतन्य महाप्रभु के लिए। यही श्लोक, यही बात चैतन्य महाप्रभु के लिए भी है। त्यक्त्वा सुदुश्चजे सुरेप्सित राज्यम। उन दिनों मायापुर नवद्वीप 550 वर्ष पूर्व बंगाल बहुत धनी माना जाता था। आजकल तो मायावती की बड़ी कृपा है कि उस समय बड़ा धनी माना जाता था बंगाल। बंगाल विद्वानों का गढ़ हुआ करता था और अपनी विद्वत्ता से बहुत समृद्ध था बंगाल, और बंगाल में भी मायापुर। लेकिन ऐसे मायापुर को त्यागना देवता भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। ऐसे मायापुर को केवल 24 वर्ष की आयु में श्री चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया। त्यक्त्वा त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, जिस मायापुर को त्यागना बड़ा कठिन है, देवता भी नहीं चाहते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया राज्य। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और राम के चरणों में वंदे महापुरुषते चरणार विंदम। तो इस स्टाइल में करभाजन ऋषि, ये तो एक पॉइंट हुआ ना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट बताते हैं। आज हमने राज्य के बारे में सुना, अब कल आएगा लक्ष्मी। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, अपनी पत्नी को चाहना, छोड़ना, त्यागना बहुत कठिन है। देवता भी अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकते, लेकिन जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, फिर राम हो, कृष्ण हो, चैतन्य महाप्रभु हो, वो है महापुरुष। फिर आगे कहते हैं धर्मिष्ठ, जो धर्मिष्ठ है, जो धर्म के ऊपर अड़ग है, वो है महापुरुष। हम सुनेंगे किस प्रकार कृष्ण धर्मिष्ठ है, किस प्रकार राम धर्मिष्ठ, चैतन्य महाप्रभु धर्मिष्ठ। फिर आगे है आर्य वचसा यत अगाध अरण्यम। आर्य के कहने पर, आर्य माने वरिष्ठ, बड़े के कहने पर, आर्य का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, इनके कहने पर यत अगाध अरण्यम, जो अरण्य में वन में चले गए, ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं, कृष्ण महाप्रभु और राम। फिर माया मृगम दैत इप्सित अन्वधावत, जो माया मृग के पीछे दौड़े हैं, वो राम के लिए तो बिल्कुल सीधा है। कृष्ण के लिए भी यदि संस्कृत समझ में आए तो मृग केवल हिरण को नहीं कहते, सारे पशुओं को मृग कहते हैं। तो गैया के पीछे कृष्ण दौड़े, और चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार, तो ये भी हम सुनेंगे। तो जो इस प्रकार के गुण जिसमें है वो महापुरुष है। और ऐसे महापुरुष, वो अगला श्लोक, ध्येयम सदा, ध्यान करने योग्य है। परिभवग्नम अभिष्ट दोहम, ऐसे महापुरुष के चरणों में प्रणाम करने से सारी इच्छा पूर्ण होती है।